कहाँ हो तुम चैप्टर 21। जैसे ही आंखें बंद किए हरजीत ने उसके दोनों गालों पार किस किया और धीरे धीरे उसकी गर्दन और कॉलर बोन पार किस करने लगा और उसकी पूरी बॉडी को धीरे धीरे सहलाने लगा। किस के साथ साथ वो हल्की हल्की बाइट भी करने लगा, जिसकी वजह से लड़की की सिसकियां निकलने लगी। जैसे ही हरजीत ने उसकी रिएक्शंस महसूस की, वो और भी बेकाबू होने लगा। उसकी हर टच की वजह से लड़की की बॉडी रिएक्ट करने लगी और उसके मुंह से लगातार सिसकियां निकलने लगी। उसकी सिसकियों की वजह से हरजीत और भी पैशनेटली उसके साथ इंटीमेट होने लगा। तभी उसकी नज़र लड़की सीने पर पड़ी। ओ एक डैम एक बूसम को मुंह में भर लिया, दूसरी को हाथ से दबाने लगा। तभी उससे महसूस हुआ कि लड़की के हाथ धीरे से उसकी बॉडी पार आ गए और वो भी उसे पकड़ने लगी। ये महसूस होते ही हरजीत धीरे से उसके कण में बोला, अब कैसा लग रहा है डॉल। ये सुनकर लड़की ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ हरजीत पर और कांस गए और उसके गालों पर हल्की सी लालिमा आ गई। ये देख हरजीत के होठों पर पहली बार एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो पूरी तरह उस लड़की में खो गया था। लगभग 2 घंटे बाद लड़की ने धीरे से कहा, हाँ प्लीज आप रुक जाइए। ये सुनकर हरजीत भी रुक गया और उसके बगल में लेटकर उसे अपने पास खींच लिया। लड़की सीधा उसके ऊपर आ गई। तब हरजीत ने पूछा, आर यू ओके डॉल। ये सुनकर भी लड़की ने कुछ नहीं कहा। तभी हरजीत ने उसकी तरफ देखा। वो लड़की सो गई थी। सोते हुए वो और भी बहुत क्यूट लग रही थी। हरजीत तो बस उसे देखता ही रह गया। तभी अचानक उसके सर में तेज दर्द हुआ। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली और एक हाथ से अपना सर पकड़ लिया। दूसरा हाथ अब भी उस लड़की की कमर पर था। यह सब सोचते अचानक उसको कुछ याद आ गया। एक झटके आंखें खोलकर और वह किसी को एक मैसेज भेज दिया और वह रेडी होकर बाहर निकल गया। जैसे ही वह नीचे आया, उसकी नजर रिधान पर पड़ी। वह भी जाकर उसके सामने बैठ गया। आंखें बंद करके सोफा से सर टिकाकर कुछ सोचने लगा। रिधान भी समझ गया कि उसका मूड ठीक नहीं है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक लड़का अंदर आ गया। उसके हाथ में एक फाइल थी। वह सीधा आकर हरजीत के सामने सर झुककर खड़ा हो गया। हरजीत ने बिना आगे देखे हाथ आगे बढ़ाया। उस लड़के ने भी हरजीत को वह फाइल दे दी। हरजीत ने फाइल खोलकर एक नज़र उस पर डाली और उस लड़के को कुछ इशारा किया। इशारा मिलते ही वह लड़का वहां से चला गया। उस लड़के का नाम कुमार था। वह हरजीत के पास पिछले 8 सालों से काम कर रहा था। कल रात कुछ काम की वजह से वह दोनों के साथ पार्टी में नहीं जा पाया था। इसी वजह से कल रात जो भी हुआ, उसके बारे में उसे सुबह ही पता चला। जैसे ही उसे सब पता चला, वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। तभी हरजीत ने उसे एक काम दे दिया। वह सुबह से वह कामे लगाया। 1 घंटे पहले उनको वह फाइल मिला। वह तुरंत हरजीत को मैसेज भेज दिया, लेकिन हरजीत टू यूज लड़की की ख्यालों में खो गया। 10 मिनट्स पहले हरजीत मैसेज आया, वह तुरंत अंदर आ गया। कहाँ हो तुम चैप्टर 22। जैसे ही असिस्टेंट चला गया, हरजीत फाइल खोलकर पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने गुस्से से फाइल बांध कर दी। ये देखकर रिधान भी उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ। लेकिन हरजीत ने कुछ भी नहीं कहा और फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। जैसे ही रिधान ने फाइल पढ़ी, वो भी हैरा रह गया। दरअसल उस फाइल में हरजीत की मेडिकल डिटेल्स थी। हरजीत ने उस लड़की के साथ बहुत प्यार से पेश आया था, लेकिन सुबह जब हरजीत की आंखें खुली, वह लड़की की हालत देखकर शॉक हो गया।
जैसे ही उसने लड़की की हालत देखी, उसकी आंखें कांसकर बंद हो गई और उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसी वजह से सुबह ही लड़की की ट्रीटमेंट के बाद हरजीत भी टेस्ट करवा लिया, लेकिन ड्रग्स रेयर होने की वजह से रिपोर्ट्स आते आते शाम हो गई। वह दोनों कुछ सोच हाय रहे थे, इतने में असिस्टेंट कुछ डॉक्टर्स को लेकर अंदर आया। डॉक्टर्स की नज़र जैसे ही हरजीत और रिधान पर पड़ी, सब सर झुकाकर खड़े हो गए। तभी रिधान ने गुस्से से पूछा, ये सब क्या है? आप सबको एक ड्रग के बारे में पता नहीं चला? रिधान की बात सुनकर सारे डॉक्टर्स डर गए। अनमेन से एक सीनियर डॉक्टर बोला, सर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इस ड्रग का कोई सिम्टम्स नहीं दिखता। ड्रग डीन के कुछ देर बाद ह्यूम अजीब सा लगता है, लेकिन 3-4 घंटे तक वह नॉर्मल ड्रग की तरह कम करेगा, लेकिन वह ड्रग अंदर ही अंदर अपनी पावर बढ़ता रहता है। 4 या 5 घंटे बाद अचानक तेज सर दर्द होता है। इतना कहकर डॉक्टर चुप हो गया। ये देखकर रिधान गुस्से में सोफा से उठाने लगा, लेकिन हरजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक नज़र डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर फिर कहा, उसके अगले सेकंड ह्यूम होश भी नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। ड्रग जितना पावरफुल होता है। डॉक्टर फिर से चुप हो गया। कुछ पाल बाद उसने फिर गहरी सांस लेकर सर झुकाया और कहा, जब तक ड्रग का असर खत्म नहीं होता, तब तक इंसान एक वैम्पायर की तरह बिहेव करता है। इतना कहकर डॉक्टर रुक गया और बात बदलते हुए बोला, जब तक ड्रग का इफेक्ट खत्म नहीं होता, हम अपने आप को खो देते हैं। यूं याद भी नहीं रहता कि हमने क्या किया। जैसे ही डॉक्टर की बात खत्म हुई, हरजीत ने उसे जाने का इशारा कर दिया। डॉक्टर तुरंत बाहर निकल गया। तभी हरजीत की तरफ देखकर रिधान कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अगले ही पाल वह सीधा ऊपर चला गया। पीछे से बस इतना कहा, मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगा। इतना कहकर वह सीधा अपने स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में आकर उसने लैपटॉप खोला और कुछ टाइप करने लगा। थोड़ी देर बाद लैपटॉप में एक वीडियो चलने लगी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी, हरजीत की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी और उसकी मुट्ठी कांसकर बंद हो गई। दरअसल वह कल रात की वीडियो देख रहा था। रिधान ने जबरदस्ती उसके रूम में हिडन कैमरा लगवाया था। सिर्फ वही नहीं, उसके पूरे फार्म हाउसेज में कैमरास लगवाए गए थे, क्योंकि वह कभी कभी फार्म हाउस आता था। रिधान को डर था कि कोई दुश्मन हरजीत को नुकसान न पहुंचा दे। इसी वजह से उसने हरजीत के सारे रूम्स में कैमरास लगवा दिए थे। जैसे ही वीडियो खत्म हुई, हरजीत ने गुस्से में लैपटॉप दीवार पर दे मारा और गुस्से से बाहर निकल गया। रिधान अभी नीचे बैठकर काम कर रहा था, जब उसकी नज़र गुस्से से भरे हरजीत पर पड़ी। वह भी तुरंत सोफा से उठ गया। कुछ कहने से पहले ही हरजीत ने गुस्से से पूछा, कहाँ है वो? ये सुनकर रिधान भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। जैसे ही वह दोनों बाहर आए, दो बॉडीगार्ड्स ने कार का पिछला दरवाजा खोला और दोनों उसमें बैठ गए। कार तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद वह दोनों कल रात वेल पार्टी हॉल पहुंच गए और सीधा अंदर चले गए। दरअसल रिधान ने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया था कि उन सबको वही बंद करके रखा जाए। कल रात हरजीत के डॉक्टर ने उसका ब्लड सैंपल एंटीडोट के लिए लिया था, लेकिन 1 घंटे बाद भी डॉक्टर्स को ड्रग के बारे में कुछ पता नहीं चला। जब डॉक्टर ने ये बात रिधान को बताई, तो उसने गुस्से में फोन कट कर दिया और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया कि सबको पार्टी हॉल में बंद रखे। उसके बाद वह फार्म हाउस की तरफ निकल गया। लेकिन रास्ते में हरजीत के ड्राइवर का कॉल आया। कुछ सोचकर वह सीधा होटल चला गया। सुबह जब यूज पता चला कि हरजीत हॉस्पिटल में है, तो वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया।
प्रेजेंट। जैसे ही हरजीत और रिधान अंदर आए, वहां 4 लोग कुर्सी से बंधे ह्यूदा। रिधान ने बॉडीगार्ड को कॉल करके मिस्टर बंसल को भी बंद करके लाने को कहा। जैसे ही मिस्टर बंसल और उसकी बेटी अंदर आए, दोनों बुरी तरह डर गए, क्योंकि इस वक्त हरजीत वोरा बहुत खतरनाक लग रहा था। ये देखकर मिस माया बंसल के पसीने छूट गए। हरजीत कुछ पूछता उससे पहले हाय मिस्टर बंसल बोलने लगा, सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपको कोई ड्रग नहीं दिया। ये सुनकर भी हरजीत ने कुछ नहीं कहा और सीधा दोनों वेटर्स के पास गया। उसने एक वेटर के बाल पकड़कर उसका सर ऊपर किया और उसके मुंह में गुण डालकर गुस्से से पूछा, ना। ये सुनकर वेटर बुरी तरह डर गया और जोर जोर से सर हिलाने लगा। अगले हाई सेकंड वहां गोली चलने की आवाज गूंज गई। ये देखकर मिस्टर बंसल और उसकी बेटी की चीख निकल गई और दोनों बुरी तरह कांपने लगे। अगले सेकंड हरजीत ने दूसरे वेटर की तरफ देखा। हरजीत की आंखें देखकर वेटर अंदर तक डर गया और जल्दी से बोलने लगा, आई एम सॉरी सर। यूं उसके बारे में कुछ नहीं पता। वह एक लेडी थी। उसके फेस पर मास्क था। उसने ह्यूम एक शीशी दी और कहा कि आपकी ड्रिंक में मिक्स कर दे। हम दोनों ने मना किया, लेकिन वह लड़की। उसके आगे वेटर कुछ कह पता, उससे पहले ही एक और गनशॉट की आवाज गूंज गई। हरजीत सीधा बाहर की तरफ बढ़ गया। एक पाल के लिए रुककर उसने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद बॉडीगार्ड्स ने मिस्टर बंसल और उसकी बेटी को वार्निंग देकर छोड़ दिया और सब कुछ साफ करके वहां से निकल गए। इस बार कार हरजीत खुद ड्राइव कर रहा था। वह इतनी स्पीड में कार चला रहा था कि अगर एक पाल के लिए भी कंट्रोल छूट जाता तो अगले सेकंड कार सीधा सामने वाले को उड़ा देती और खुद भी बचना मुश्किल होता। कहाँ हो तुम? चैप्टर 23। दूसरी तरफ वह लड़की चलते चलते एक खाई के पास पहुंच गई। एक टक खाई को देखने लगी। उसके दिमाग में उसकी चाची की बातें और हॉस्पिटल के वह पेपर्स सब एक साथ घूम रहे थे। दूसरी तरफ जब रिधान बाहर आया, उसने देखा हरजीत खुद गाड़ी लेकर चला गया। ये देखकर वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद हरजीत ने एक जगह गाड़ी रोकी। इतनी अचानक से ब्रेक लगाई कि टायर्स की आवाज पूरे एरिया में गूंज गई। तभी वह एक नज़र सामने देखकर गाड़ी से उतर गया। तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुक गई। उसमें से रिधान गुस्से में बाहर आया और सीधा हरजीत के मुंह पर एक मुक्का मारा। गुस्से से उसकी कॉलर पकड़कर बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर एक सेकंड भी तेरी नजर हटी होती तो। इतना कहकर वह चुप हो गया और उसको दूर धकेलकर गुस्से से सामने देखने लगा। सामने गहरी खाई थी, लेकिन हरजीत ने कुछ भी नहीं कहा। वह भी एक टक सामने देखने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने फिर से उस लड़की का दर्द भरा चेहरा आ गया। एक झटके में आंखें खोल दिया उसने पास कड़ी कार के शीशे पार पंच मार दिया। ओ इतनी जोर से मारा कि उसके हाथ से खून बहने लगा। जैसे ही रिधान के कानून में शीशा टूटने की आवाज पड़ी, वह एकदम पीछे मुड़ गया। जैसे ही उसकी नजर हरजीत पर पड़ी, वह फिर से गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। उसको एक नजर देखकर उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। तभी हरजीत की नजर दूसरी तरफ चली गई। वाहन एक लड़की खाई के पास खादी थी। ये देखकर हरजीत ने रिधान से अपना हाथ छुड़ाया और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। लड़की साफ दिख नहीं रही थी, लेकिन उसको एक अजीब बेचैनी होने लगी। धीरे धीरे वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी लड़की के कदम धीरे से आगे बढ़े।